वीडियो की स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आपको विजिबल है ये बेसिकली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट यूलेट 2022 की, जिसमें एलएलबी फर्स्ट ईयर 3 ईयर कोर्स का जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड है, जिसे हम लोग इवनिंग लॉ कॉलेज भी बोलते हैं या जानते हैं, उसका एसएफएस कोर्स है। और बेसिकली इसकी जो 330 सीट्स है इसके ऊपर काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो अवेलेबल है। ये 16 सितंबर 2022 को पब्लिश हुआ था। तो यहाँ सबसे पहले काउंसलिंग जो है वो बेसिकली 20/9/2022 से स्टार्ट होने वाली है, ट्यूसडे से। और काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग टाइम की बात करेंगे, कैटेगरी की बात करेंगे और यूलेट स्कोर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 8 बजे 20 तारीख को सुबह 8 बजे फिज़िकली हैंडीकैप्ड ऑल कैटेगरी जो हैं, ऑल कैटेगरी इन द सेंस SC ST OBC MBC EWS से बिलोंग करने वाले दिव्यांग, जिनका यूलेट में स्कोर ऑल स्कोर रहा है, वो रिपोर्ट करेंगे सुबह 8 बजे। उनका टाइमिंग 8:30 से 9:30 बजे का रहेगा। उसके बाद जो अनडिसर्व्ड कैटेगरी है और इसमें ऑल कैटेगरी के ऊपर स्टार बना हुआ है, तो ये स्टार हम अभी समझते हैं थोड़ी देर में। इसके अंदर 137.5 से 123 इनकी रिपोर्टिंग 20 तारीख को सुबह 9 बजे। और उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्टिंग 11 बजे रहने वाली है। इसके अंदर वही अनडिसर्व्ड कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी इसमें इंक्लूड है, 122 से 119 मार्क्स तक वाले। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मेंशन किया था कि ऑल कैटेगरी इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय द कैटेगरी और द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, MBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी। क्योंकि ये ऑल कैटेगरी जो था वो मेंशन नहीं किया हुआ था गई बार वाली काउंसलिंग की लिस्ट में, इस बार क्लियरली मेंशन किया है। तो आपके यूलेट स्कोर जो है वो बेसिकली अगर 137.5 से 123 में आते हैं, आप इन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप काउंसलिंग में ज़रूर जाएँ। आप अपने आप को फिर कैटेगरी काउंसलिंग में नहीं आएंगे, आप बेसिकली अनडिजर्व्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। मेरिट में स्कोर अच्छा होने की वजह से आप टॉप लिस्ट में चले जाएंगे। आपको जो रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड सीट है उसमें सीट दी जाएगी। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 21 तारीख को बुधवार को। यहाँ पर वही सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग होनी है। सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ऑल कैटेगरी में स्टार है। ऑल कैटेगरी इज इक्वल्स टू, इसमें जनरल, OBC, MBC, EWS, SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट आएंगे जिनका यूलेट स्कोर 118.5 या 118 रहा है। देन नेक्स्ट काउंसलिंग जो है वो 9:30 बजे होने वाली है। ये वापस ऑल कैटेगरी अनरिजर्व्ड रहेगी। स्कोर 116 से 117.5 है। आई होप आपको ऑल कैटेगरी का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपका यूलेट स्कोर 118.5, 118, 117.5, 116 के बीच है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जाएंगे, आप ऑल कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद 11 बजे काउंसलिंग है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस की। इनका जो यूलेट स्कोर है वो 104.5 से 115 तक रहने वाला है। सुबह 11 बजे इनकी रिपोर्टिंग होगी। नीचे गौर कीजिएगा कि candidates of OBC, MBC, SC/ST category who are present in counseling and are not allotted seat in unreserved category will be allotted seat in their respective category as per merit after filling all unreserved category seats। इसका क्लियरली मतलब होता है OBC, MBC, SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो इस स्कोर के साथ में काउंसलिंग में प्रेजेंट है, काउंसलिंग में गए हैं, अगर उनको सीट अलॉट नहीं होती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, तो फिर उनको उनकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर मेरिट के अकॉर्डिंग जो सीट्स है वो अलॉट हो जाएगी। कब? सारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स भरने के बाद में। अब हम बात करते हैं 22/9/2022 गुरुवार की। सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग है OBC कैटेगरी की। स्कोर 115.5, 113 से 115.5 तक रहने वाला है। नेक्स्ट वापस OBC का है। सुबह 9:30 बजे रिपोर्टिंग है। यहाँ पर जिन OBC कैंडिडेट्स के 109 से 112 स्कोर हैं वो यूलेट काउंसलिंग में जाए। नेक्स्ट फिर MBC कैटेगरी है। इसमें यूलेट स्कोर 100 से 114, 100 से 114 के बीच में रहा है। ये 11 बजे काउंसलिंग में जाए 22 सितंबर को। अगली बार हम बात करेंगे 23/9/2022 फ्राइडे को।
23 सितंबर को। तो बेसिकली इसमें ये कैटेगरी एससी कैटेगरी है, इनका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे रहने वाला है। इनका यूनिट स्कोर 106 से 115 रहने वाला है। तो 106 से 115 के बीच वाले जो स्कोर वाले हैं वो ज़रूर जाएँ। उसके बाद दोबारा एससी कैटेगरी है, इनका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का है। इस बार स्कोर 102 से 105 रहने वाला है। इसके बाद एसटी कैटेगरी आती है, इनका यूनिट स्कोर 107 से 115 रहने वाला है। ये है वो विधि भवन रहने वाली है, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और डाउट ये है कि विधि भवन कहाँ है, तो यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसके पास में, स्पोर्ट्स ग्राउंड इन द सेंस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, और जो हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी में, अरावली हॉस्टल, उन सब के आसपास है ये कॉम्प्लेक्स, ये बिल्डिंग। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मॉर्निंग और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज इवनिंग, ये यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज सेंटर सेकंड दोनों की बिल्डिंग सेम है, एक ही जगह क्लासेस होती हैं, बस इनकी शिफ्ट या टाइमिंग अलग अलग होती है। अब हम कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा आप। हाँ, सेकंड पॉइंट, काउंसलिंग के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो स्केड्यूल या शेड्यूल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में नहीं आते हैं उनको दोबारा काउंसलिंग का कोई चांस नहीं मिलने वाला। अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूलेट जो इवनिंग कॉलेज है या सेंटर सेकंड है, इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी फॉलोड एज पर द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ सबसे पहले हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करते हैं। तो टोटल जो 330 सीट्स है उसमें 138 सीट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, ओबीसी की 63 है, एमबीसी की 15 है, एससी की 48 है, एसटी की 36 है। ईडब्ल्यूएस को जो 300 के बाद 30 सीट दी गई है, 330 वो ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। आगे यहाँ स्टार बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5% सीट्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर पीएच कैंडिडेट्स विद इन ऑल कैटेगरीज एज पर यूनिवर्सिटी रूल। तो 5% सीट्स जो है इन 300 या 30 की या 300 की, वो कोटा एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है। तो 300 का 5% या 330 का 5% एक यूनिवर्सिटी अच्छे से बता सकती है। बट हाँ, ये 5% सीट्स जो है वो ऑल कैटेगरी के पीएच कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। आगे हम बात करते हैं। लिंक नंबर 3 बहुत ज़रूरी रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या साथ लेके जाना है, तो कैंडिडेट जो है उनको नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल प्लस उनका 2 सेट, मतलब दो हर डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी या 2 जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड साथ में लेके जानी है काउंसलिंग के दिन। सबसे पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी लेके जाओगे 2 कॉपी, प्लस स्कोर कार्ड ऑफ यूलेट 2022 की 2 कॉपी। ये यूलेट स्कोर कार्ड को सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस उसकी 2 जेरोक्स लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद 10th की मार्कशीट लेके जानी है ओरिजिनल, प्लस अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाए, प्लस 2 जेरोक्स दोनों के ईच। उसके बाद 12th की मार्कशीट अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी, दोनों के 2 जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था जिसके बेस पे आपने एडमिशन चाहा है, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट प्लस 2 जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप किसी कैटेगरी से या कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस 2 जेरोक्स लेके जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड। ओबीसी या एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो बेसिकली 14/8/2021 के बाद इशू होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली 1/4/2022 के बाद इशू होना चाहिए। अब अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है या दिव्यांग है तो उसके साथ अपना सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। टीसीसीसी जो है ओरिजिनल वो प्लस उनके 2 जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड। 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेके जाए, और कोशिश करिएगा कि वही फ़ोटोग्राफ लेके जाए जो आपने यूलेट के एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाई थी। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट साथ लेके जाइएगा, और अगर आप नॉन इनकम टैक्स पेई हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, उससे फ़ीस रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा आपको। अब जो कैंडिडेट है उनको एडमिशन फॉर्म के साथ में 100 रुपये की फ़ीस जो कि काउंसलिंग के टाइम पे जमा करवानी होगी वो रखनी है। और अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको कैंडिडेट्स को जो आईसीआईसीआई बैंक है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर खुद में बापू नगर ब्रांच है उसकी, वहाँ पर आपको फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स सभी कैटेगरी के 12,470 रुपये। बेसिकली ये एसएफएस कॉलेज है तो यहाँ बेसिकली फ़ीस जो है वो ऑल कैटेगरीज, मतलब इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल
सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की फ़ीस 12,470 है। अगर कोई दिव्यांग है, पीएच है, उसकी फ़ीस 3,370 रुपये है। अगर कोई यूनिवर्सिटी वार्ड है जो कि नॉन इनकम टैक्स पे सर्टिफिकेट इशू करवाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यूनिवर्सिटी वार्ड का मतलब होता है यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे, उनके बालक, उनके पुत्र पुत्री, अगर वो नॉन इनकम टैक्स पेई हैं तो सर्टिफिकेट देने पर उनकी फ़ीस भी 3,370 रुपये रहेगी। अब आपको आई थिंक 3 कॉपीज़ दी जाएंगी चालान की, जिसमें एक कॉपी बैंक रख लेगा चालान की, एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक कॉपी कॉलेज में जमा होगी। तो किसी भी कैंडिडेट का एडमिशन तभी वैलिड माना जाएगा जब वो अपनी सबमिशन जो है कॉपी, चालान की कॉपी का, वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जिस दिन काउंसलिंग हुई है उस दिन फीस जमा करवाने के बाद में चालान की रसीद जमा करवा देगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को।